का नाम तो हम सभी ने सुना है। तो आज हम जानेंगे समुद्र मंथन के बारे में। आखिर इसके पीछे का कहानी क्या है, क्यों हुआ था समुद्र मंथन, आज हम इसके बारे में जानेंगे। सभी देवताओं ने बृहस्पति को अपना गुरु बनाया। इस बात को सुनते ही गुरु शुक्राचार्य को बहुत गुस्सा आया, क्योंकि वे चाहते थे कि देवता उन्हें अपना गुरु बनाए, पर इसी बात के लिए वे देवताओं से गुस्सा हो गए। फिर गुरु शुक्राचार्य देवताओं से बदला लेने के लिए दानवों और असुरों के गुरु बन गए। वे दानवों और असुरों के गुरु इसलिए बन गए क्योंकि अब वे चाहते थे कि अब ये दानवों और असुरों ही अब देवताओं से बदला लेंगे। देवता असुरों से बहुत शक्तिशाली थे, क्योंकि देवता असुरों से ज़्यादा श्रेष्ठ थे। तो गुरु शुक्राचार्य ने संजीवनी मंत्र को प्राप्त करने का सोचा, क्योंकि अगर देवता असुरों को मार भी दे तो फिर संजीवनी मंत्र से वो असुरों को जिंदा कर सकते थे, क्योंकि संजीवनी मंत्र एक ऐसा मंत्र है जो मुर्दों को भी जिंदा कर सकता है। फिर गुरु शुक्राचार्य संजीवनी मंत्र के लिए भगवान शिवजी के पास चले गए, क्योंकि भगवान शिवजी को ही संजीवनी मंत्र पता था। लेकिन किसी तरह देवराज इंद्र को भी इस बात का पता चल गया कि गुरु शुक्राचार्य असुरों के लिए संजीवनी मंत्र मांगने के लिए भगवान शिवजी के पास जा रहे हैं। इसीलिए देवराज इंद्र भी वहां शिवजी के पास उपस्थित हो गए। फिर देवराज इंद्र और गुरु शुक्राचार्य दोनों ने ही भगवान शिवजी से संजीवनी मंत्र मांगा, लेकिन भगवान शिवजी ने कहा कि संजीवनी मंत्र को प्राप्त करना इतना भी सरल नहीं है। उसके लिए आप लोग को एक अनुष्ठान करना होगा, जिसमें देवराज इंद्र तो अनुष्ठान का नाम सुनते ही वहां से डर के चले गए। लेकिन गुरु शुक्राचार्य को भगवान शिव की यह अनुष्ठान मंजूर था। उन्होंने कहा, ठीक है भोलेनाथ, मैं संजीवनी मंत्र को प्राप्त करने के लिए कुछ भी कर सकता हूँ, ये कठोर अनुष्ठान भी कर सकता हूँ। फिर गुरु शुक्राचार्य अपने अनुष्ठान पर लग गए, जैसा कि भगवान शिव ने उन्हें कहा था। पेड़ पर उल्टा लटक कर पत्तियों का धुआं पीना, वो भी 1 साल तक। देवराज इंद्र अब संकट में पड़ चुके हैं, क्योंकि उन्हें लग रहा है कि अगर गुरु शुक्राचार्य का अनुष्ठान सफल हो गया तो ये संजीवनी मंत्र उन्हें प्राप्त हो जाएगा, और अगर गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र प्राप्त हो जाएगा तो देवलोक पर अनर्थ हो जाएगा। इसीलिए उन्होंने सोचा कि अब गुरु शुक्राचार्य का अनुष्ठान भंग किया जाएगा। फिर देवराज इंद्र की एक पुत्री थी जिनका नाम था जयंती। तो देवराज इंद्र ने अपनी पुत्री को गुरु शुक्राचार्य के पास भेजा, ताकि जयंती गुरु शुक्राचार्य के अनुष्ठान को भंग कर सके। गुरु शुक्राचार्य तो पेड़ से उल्टा लटक कर पत्तियों का धुआं पी रहे थे। तो जयंती ने आके जिस पत्तियों का वो धुआं पी रहे थे, उसी पत्तियों में उसने लाल मिर्च डाल दी। फिर उस मिर्ची के धुएं से गुरु शुक्राचार्य को बहुत कष्ट हुआ, लेकिन फिर भी उन्होंने अपने अनुष्ठान को भंग नहीं किया। जब ये बात भगवान शिव जी को पता चलती है कि गुरु शुक्राचार्य को बहुत कष्ट मिल रहा है, तब भगवान शिव जी तुरंत गुरु शुक्राचार्य के पास उपस्थित होते हैं और फिर आके सब कुछ ठीक कर देते हैं। फिर शुक्राचार्य बोलते हैं, हे भोलेनाथ, ये आपने क्या कर दिया। तभी भगवान शिव जी ने कहा कि तुम अपने अनुष्ठान में सफल हो चुके हो। फिर गुरु शुक्राचार्य बोलते हैं कि हे भोलेनाथ, ये आप क्या कह रहे हैं, मुझे तो कुछ समझ में नहीं आ रहा। तभी भगवान शिव जी बोले कि हे शुक्राचार्य, अनुष्ठान 1 साल का था। 1 साल तक तुम्हें पेड़ पर उल्टा लटक कर पत्तियों का धुआं पीना था,
लेकिन तुमने तो मिर्ची का धुआं पी लिया। मिर्ची का धुआं पीकर तुमने इस लंबे अनुष्ठान को बहुत जल्दी पूरा कर लिया है। अब फिर भगवान शिव जी को पता चल गया कि गुरु शुक्राचार्य ही संजीवनी मंत्र के योग्य हैं। फिर उन्होंने वो संजीवनी मंत्र गुरु शुक्राचार्य को दे दिया। जैसे ही गुरु शुक्राचार्य को संजीवनी मंत्र मिलता है, सभी असुर अपने आप को बहुत ताकतवर समझने लगते हैं। फिर उन्होंने देवलोक पर आक्रमण किया। देवताओं ने उन्हें कई बार मारने की कोशिश की और जब भी असुर मर जाते थे तब गुरु शुक्राचार्य अपने संजीवनी मंत्र से फिर से उन असुरों को जिंदा कर देते थे। तो इस वजह से असुरों की मौत तो कभी हो ही नहीं पाती थी। फिर सभी देवता परेशान होकर अपनी समस्या का समाधान के लिए भगवान विष्णु के पास चले गए। फिर भगवान विष्णु ने कहा, अब आपको समुद्र मंथन करना होगा, क्योंकि समुद्र के अंदर ऐसे बहुत से रत्न और छुपे हुए हैं जिनके मंथन करने से ही वो सभी रत्न बाहर निकल आएंगे। उन्हीं में से एक रत्न है अमृत, जिसका पान करते ही आप अमर हो जाएंगे। तभी भगवान विष्णु ने ये भी कहा कि समुद्र को मंथन करने के लिए 2 दल की आवश्यकता है। उसके लिए आपको असुरों की सहायता लेनी पड़ेगी। तब देवताओं ने कैसे भी करके असुरों को अमृत का लालच दिलाकर अपने साथ समुद्र मंथन में शामिल करवा लिया। फिर समुद्र मंथन के लिए मंदार नामक एक पर्वत को लाया गया। फिर उस पर्वत को समुद्र के बीचों बीच रखा गया। अब दोनों दल मंदार पर्वत को एक डोरी की सहायता से खींचेंगे। तो डोरी के लिए उन्होंने वासुकी नाग को चुना। एक समस्या थी कि जब मंदार पर्वत को समुद्र पर रखा जा रहा था तब वो समुद्र के नीचे डूब जा रहा था। तो इसीलिए मंदार पर्वत को समुद्र पर स्थिर रखने के लिए एक ऐसी वस्तु की आवश्यकता है जो मंदार पर्वत को समुद्र पर स्थिर रख सके। तभी भगवान विष्णु ने कूर्मा यानी कि एक विशालकाय कछुए का अवतार ले लिया, जो कि समुद्र के नीचे जाकर मंदार पर्वत को अपने पीठ पर खड़ा करा दिया। अब मंदार पर्वत पूरी तरह से स्थिर खड़ा रहा और फिर दोनों दल वासुकी नाग से दोनों तरफ से खींच रहे थे और इसी तरह समुद्र मंथन हुआ। यही थी वजह समुद्र मंथन के होने की।